Good evening to you all. मेरी आवाज आ रही है? आर्या मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कब तक का वैलिडिटी है? चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में टाइम स्पीड डिस्टेंस का हम लोग कर रहे थे सर्कुलर मोशन, और उसमें दो तीन चीज बताया था मैंने। एक बताया था, क्या बताया था एक मैंने, कि अगर दो तीन दौड़ने वाले अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते हैं सर्किल के चारों ओर, या एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, तो फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो जो जितना जितना समय उनको एक चक्कर लगाने में लगेगा, ठीक है, उसका एलसीएम बताया था। फिर मैंने बताया था कि भाई ए और बी एक ही दिशा में चल रहे हैं, ए का स्पीड बी से ज्यादा है, तो ए कितने समय के बाद बी को मिलेगा फिर से। मैंने बोला था कि सर्किल का जो परिधि है, जो सरकमफेरेंस है, उसको डिवाइड कर देना रिलेटिव स्पीड से, जो कि डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा। फिर बताया था जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो सर्किल के परिधि को, मतलब सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देना रिलेटिव स्पीड, मतलब सम ऑफ स्पीड से। ये सब बताया था कल क्लास में, और छोटे मोटे एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है। अब उसी में एक दो चीज और जानेंगे पहले, ठीक है। क्या जानेंगे बताते हैं। अगर मान लो ये सर्किल है, इसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस एल है, और एस ए, एस बी और एस सी, ए बी सी इस स्पीड से चारों ओर दौड़ रहा है एक ही दिशा में। यहाँ पे ए की स्पीड बी से ज्यादा है और बी की स्पीड सी से ज्यादा है। तो बताओ कि फिर से कितने समय के बाद ए बी सी मिलेगा, मतलब इस सर्किल पे कहीं भी मिल जाए। तो क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद फिर से ये तीनों सर्किल पे कहीं पर मिल जाए। देखो, ए की स्पीड बी से ज्यादा है, बी की स्पीड सी से ज्यादा है, तो ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रहेगा, उसके पीछे सी रहेगा। तो मुझे बताओ, घूम कर ए सबसे पहले किसको मिलेगा? अभी मैंने शुरू ही किया है, कुछ लोग, मैंने पहला लाइन बोला है, लिखे हैं सर समझ नहीं आ रहा है। क्या लिखते हो यार, समझ में नहीं आता है? मैं पहला शब्द बोला हूं, उधर से कमेंट आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, बस कुछ भी लिख देना है। तो आज से मैंने सोच लिया है कि किसी भी जो सेंसिबल कमेंट नहीं है, सेंसिबल चीजें नहीं पूछी गई, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, सब लोग सही बोल रहे हो। ए पहले सी को मिलेगा, तो ए को सी को मिलने में कितना समय लगेगा? एल बाई एस ए माइनस एस सी। एल को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे, एल बाई एस ए माइनस एस सी। अब उसके बाद ए बी को मिलेगा, तो उसमें समय लगेगा एल बाई एस ए माइनस एस बी। एल को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दी। अब इसका तुम एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। इतने ही समय के बाद तीनों फिर से सर्किल पे कहीं पे मिलेगा।
ठीक है, तो इतने ही समय के बाद तीनों फिर से एक साथ सर्किल पे कहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? समझ गए? समझ गए? समझ गए सब लोग? तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ए बी सी इस सर्किल के अराउंड एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ए की स्पीड बी से ज्यादा है, बी की स्पीड सी से ज्यादा है। तो घूम रहे हैं तो ए आगे निकलेगा, बी पीछे, उसके पीछे सी। घूम के आएगा तो ए पहले सी को मिलेगा, फिर बी को मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि ए बी सी फिर से कब से साथ मिलेंगे। तो ए सी को मिलेगा कितने समय में, एल बाई एस ए माइनस एस सी। ए बी को मिलेगा कितने समय के बाद, एल बाई एस ए माइनस एस बी। और इन दोनों समय का एलसीएम लो, जो भी समय आएगा इतने समय के बाद तीनों फिर से सर्किल पे एक साथ मिलेंगे। क्लियर है? अब एग्जाम्पल इसका देखो। एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये मान लो 300 मीटर का सर्किल है और ए बी और सी तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ए की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड लो। क्या लोगे, 15 मीटर पर सेकेंड। और बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और सी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ तीनों कितने समय के बाद फिर से तीनों एक साथ मिलेंगे, बताओ। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो कल मैंने बताया था, तो वो क्वेश्चन कुछ और बनता है। अभी एक ही दिशा वाला समझो। तो कौसर गिगानी मैंने तीनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिले तो कल ही बताया था। तीनों का टाइम निकाल लो एक एक चक्कर लगाने का और एलसीएम ले लो, तो कल ही बताया था। जिनका 10 क्लास छूट गया है फटाफट पिछली क्लास को करो। और आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अभिषेक शुक्ला, यस कैलकुलेटर अलाउड होता है मैथ्स ऑप्शनल में। जिसने भी मैथ्स ऑप्शनल में मुझे बताया है कि कोई बता रहा है 10 महीने का वैलिडिटी है, कोई बता रहा है 31 दिसंबर 2024 का है। एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं देखूंगा फिर उसको क्या चेंज हो सकता है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये था कि तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और मैंने बोला कि फिर से कितने समय के बाद तीनों फिर से एक साथ मिलेंगे। ये सी मैथ है तो ले सकते हो मैथ्स ऑप्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू कुमारी ऑप्शनल 6-7 महीने चलती है। मैथ्स ऑप्शनल वैसे ही लेंदी है, 350 घंटे क्लास चलेगी उसकी, बहुत लंबा ऑप्शनल है वो। चलो मैंने अभी बताया था ना कि एलसीएम लेना है, ए पहले सी को मिलेगा है ना। तो 300 को डिवाइड करो ए और सी के रिलेटिव स्पीड से, 15 माइनस 6, यहां लिख दो 15 माइनस 6। फिर ए बी को मिलेगा, कितना से मिलेगा, 300 को डिवाइड करो 15 और 10 के डिफरेंस से। ठीक है, ये लिखा। तो ये आया एलसीएम
300 बटे 15 माइनस 6 9 और फिर 300 बटे 5, ये निकालना है तुम्हें, है ना। अब ये होगा एलसीएम, ये तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 100 आएगा और 5 से कटा तो ये 60 आएगा। एलसीएम लेना है 100 बटे 3 और 60 बटे 1 का। एलसीएम फ्रैक्शन का लेना हम सिखाए हुए हैं, तो एलसीएम लो 100 और 60 का, और नीचे एचसीएफ लो 3 और 1 का, है ना। फ्रैक्शन का भिन्न का एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। 100 और 60 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? 100 और 60 का एलसीएम आएगा 600, और 3 और 1 का एचसीएफ 1 है तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। तो मतलब 600 सेकेंड के बाद वो तीनों फिर से मिलेंगे, ठीक है। छह सौ सेकेंड आएगा, मतलब अच्छा 100-60 का एलसीएम, सॉरी 100 और 60 का एलसीएम 300 होगा। ओह 300 होगा, 300 बटे 1, सॉरी 300 सेकेंड के बाद मिलेगा, ठीक है। 300 सेकेंड के बाद मतलब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो सब फिर से एक साथ मिलेंगे। चलो मैंने ठीक कर दिया, 300 एलसीएम लिख दिया मैंने। 300 सेकेंड मतलब 60 मिनट के 5 मिनट के बाद। ठीक है, अरे 10 कहां है, 100 है, 100। 3 तिया 9 और 3 से ऊपर काटा 100, और ये 5 से ऊपर काटा 60। 100 बटे 3 और 60 बटे 1 का एलसीएम, तो एलसीएम पहले अंश का मतलब न्यूमरेटर का 100 और 60 का एलसीएम, नीचे 3 और 1 का एचसीएफ, जैसे ही 1 है तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। 100 और 60 का एलसीएम 300, तो 300 सेकेंड के बाद फिर से वो सब साथ मिलेंगे। वो बल्जा ऐसे करना है, संजोग से आंसर सेम आया होगा, ये करना ऐसे है, ठीक है। क्लियर है सबको? 5 मिनट के बाद फिर से सब साथ मिल जाएंगे। एक पूछ रहा है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। संध्या चौहान सूत्र ये पीछे बता चुके हैं। ये क्या बताया था? यही तो बताया था। क्या? अरे एचसीएफ कैसे निकालते हैं क्या पूछ रहे हो? ये एलसीएम से क्लास मैंने ली है, नंबर सिस्टम वहां देखो। ठीक है, ओके। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो ये सर्किल 600 मीटर का है और ए और बी किसी डायमीटर मतलब व्यास के एंड पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। बी का स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड और ए का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो मुझे बताओ कि दूसरी बार कितने समय के बाद ये दोनों मिलेंगे? दूसरी बार कितने समय के बाद मिलेंगे? पहली बार नहीं, दूसरी बार। बताइए। अरे केजीएस यूजर जो भी हो, 100 और 60 का एलसीएम 300 आएगा। हर्ष शर्मा मिलता जुलता चीज होता है, बीएससी मैथ्स ऑनर्स किए हो तो वो सब जो पढ़े हो वो सब मैथ्स ऑप्शन में है, थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला कि एक सर्कुलर पाथ 600 मीटर का है, ए और बी एक डायमीटर के अंत में है, मतलब व्यास के अंत में
बी है और ए है। ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो मैं बोला कि दूसरी बार, पहली बार नहीं, कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। अप्रोक्सीमेट आंसर बता दो, अप्रोक्सीमेट। यस, मैथ ऑप्शनल बाइलिंगुअल में पढ़ाया जाएगा। टर्म सारे टेक्निकल इंग्लिश में ही होंगे। मैथ्स ऑप्शनल में इंग्लिश में लिखा जाएगा और हिंदी में समझाया जाएगा। मैथ्स ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखा जाएगा और हिंदी में समझाया जाएगा। चलिए मैं आप आंसर बता रहा हूं, बड़ा ही डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 26 सेकेंड आंसर है। देखो कैसे, देखो विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो बी इधर से आया, ए इधर से, तो कहीं पे मान लो ए और बी यहां पे मिल गए, ए और बी यहां पे मिल गए, ए और बी यहां पे मिल गए, ठीक है, ए और बी यहां पे मिल गए। तो दोनों मिल के आधा सर्किल कवर किया है पहली बार मिलने में, यहां से आधा सर्किल, और फिर ए इधर आगे बढ़ जाएगा और फिर बी इधर आ जाएगा। तो मान लो यहां से ए इधर से आ गया और बी इधर से आ गया, यहां पे दूसरी बार मिलेगी, दूसरी बार, सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मिले तो 300 आधा सर्किल, और फिर मैंने बोला कि बी इधर से आया मतलब इतना दूर और ए इधर से आया, तो दूसरी बार मिले तो एक सर्किल। तो पहली बार मिलने में 300 मीटर कवर करना पड़ा दोनों को, लेकिन दूसरी बार में 600, एक सर्किल। अब देखो ए और बी आधा सर्किल 300 मीटर, फिर बी यहां से यहां आया और ए यहां से आया, तो एक सर्किल। तो दूसरी बार मिलने में 900 मीटर दोनों को कवर करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 20 और 15 का सम। तो कितना समय लगेगा दूसरी बार मिलने में, 900 बटे 15 प्लस 20, 900 बटे 35 सेकेंड, है ना। अब 5 से काटो, 5 सत्ते 10, और यहां पे आएगा 5 1 जा 180, 180 बटे 7 सेकेंड, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, बचा 40, 7 पचे 35, 25, 5/7 सेकेंड, ये आंसर है। ऑलमोस्ट 26 सेकेंड, ऑल्सो 26 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, लगभग। बताओ कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे 2 बार तो रिपीट करिए आप। 300 नहीं समझे? अरे ए यहां से चल रहा है, बी यहां से, दोनों मिलके तो आधा सर्किल ही चलेगा ना, तो 600 का आधा 300। पहली बार मिला, बी यहां से घूम के यहां आया, ए यहां से घूम के यहां, एक सर्किल दूसरी बार के लिए, तो आधा सर्किल पहली बार के लिए, दूसरी बार के 600, 300 प्लस 600 900 मीटर उन दोनों को कवर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो 900 को 35 से भाग दिए तो 25 5/7 सेकेंड आया। क्लियर सबको? 300 कहां से आ गया? अरे बताया पूजा, कितनी बार बताया भाई,
ये ए और बी यहां मिलेंगे तो आधा सर्किल तो चलेगा, क्योंकि ये डायमीटर पे है, व्यास पे, ये आधा सर्किल तो चलेंगे, तभी तो परिवार मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आया है, बनाओ। ये 2022 का क्वेश्चन है। हाँ ज्योति, 900 को 35 से डिवाइड ही किया है। ये क्वेश्चन 2022 का है, बनाओ। क्या है? एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग, सर्कुलर पाथ में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल का अनुपात 3:2 है। यदि उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा? दौड़ शुरू करने की स्थिति को पास से गुजरने में नहीं गिना गया है। यही क्वेश्चन है। तुक्का नहीं लगाना है। कुछ लोग आंसर देख के बता देते हैं, बनाना है। जैसे दोनों के चाल का अनुपात 3:2 है, तो तुम मान सकते हो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स की चाल, और वाई का मान सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका आंसर है 3 बार। देखो, 300 मीटर का ये सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय मार्ग है। अगर हम एक्स की स्पीड मानते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ एक्स, स्पीड ऑफ वाई 2 मीटर पर सेकेंड मानते हैं। ठीक है, अब है 3 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए इसे 10 चक्कर लगाना पड़ेगा, तभी तो 3 किलोमीटर 3000 मीटर हुआ। तो
तो 10 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोला है कि वो एक साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं, मतलब यहां से एक्स और वाई एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ऑब्वियसली एक्स तेज है तो आगे निकल जाएगा, वाई पीछे छूट जाएगा, है ना। एक्स आगे निकल जाएगा, वाई पीछे छूट जाएगा, है ना। अब देखो, एक्स को स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो एक्स को 3000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 3000 बाई 3, मतलब कितना लगेगा इसको? 1000 सेकेंड में एक्स पूरा दौड़ जाएगा, क्योंकि फास्ट है। अब तुमको ये बताना है कि एक्स वाई को कितनी बार क्रॉस करेगा, एक्स वाई को कितनी बार क्रॉस करेगा। एक्स को वाई को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये बात मैंने कल बताया था। एक्स फास्ट है, आगे निकलेगा, वाई पीछे छूट जाए, लेकिन एक्स घूम के फिर से वाई के पास आएगा। मान लो एक्स आगे निकल गया, वाई यहीं था, तो एक्स पीछे से घूम के फिर एक्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक्स जो है वाई से कितना आगे है? 300 मीटर। तो 300 मीटर आगे होने के लिए ऑब्वियसली कितना समय लगेगा? तो रिलेटिव स्पीड डिवाइड करेंगे, तो 300 को अगर एक्स वाई के रिलेटिव स्पीड से अगर डिवाइड करते हो, एक्स वाई का स्पीड 3 2 है, तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि एक ही दिशा में 3 और 2 का डिफरेंस 1, मतलब 300 सेकेंड के बाद एक्स वाई को मिलेगा। 300 सेकेंड के बाद एक्स वाई को मिलेगा, दोनों मिल गए, फिर एक्स आगे निकल जाएगा, वाई पीछे छूट जाएगा, फिर 300 सेकेंड के बाद एक्स वाई को मिलेगा। तो 300 सेकेंड के बाद एक्स वाई को मिलेगा, फिर 600 सेकेंड के बाद मिलेगा, फिर 900 सेकेंड के बाद मिलेगा। अब 900 के बाद तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही 1000 सेकेंड दौड़ेगा एक्स, तो कितनी बार मिलेगा? 3 बार। 3 बार, क्योंकि 300 सेकेंड में एक बार मिलता है। अगर तुम 1000 सेकेंड में एक्स दौड़ जाता है, तो 1000 को 300 से डिवाइड भी करोगे तो भागफल कितना आएगा? 3, यहां तो शेष 100 आएगा। तो जो भागफल होता है उतनी ही बार मिलेगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? 3 बार। अरे 1000 सेकेंड मैंने बताया इसलिए कि x को 3 किलोमीटर दौड़ना है, 300 मीटर का ही है, तो 10 चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 3000 मीटर दौड़ना है। x की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो x को कितना समय लगेगा? 3000/3, 1000 सेकेंड। कितना लगेगा? 1000 सेकेंड, क्योंकि x y को मिलता है 300 सेकेंड में, पहली बार मिलेगा, दूसरी बार 600 सेकेंड में मिलेगा, तीसरी बार 900 सेकेंड में, उसके बाद तो मिलेगा ही नहीं, 3 ही बार मिलेगा ना। अरे प्रीति सिंह, 3000 कहां से आया? आसमान से गिर गया। 3 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर 3 किलोमीटर होगा। फिर से बोल रहा हूं, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स और वाई को 3 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। ठीक है, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर का दौड़ लगाना है। एक्स और वाई के स्पीड का रेशियो 3:2 है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एक्स 3 मीटर पर सेकेंड माना, वाई की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड माना, है ना। अब मैंने बोला कि क्वेश्चन में है कि एक्स वाई एक ही दिशा में दौड़ते हैं, क्योंकि एक्स की स्पीड वाई से ज्यादा है, तो एक्स आगे निकलेगा, वाई पीछे छूटेगा। लेकिन एक्स वाई से आगे निकला तो घूम के, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो घूम के फिर से एक्स वाई के पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई से कितना आगे? 300 मीटर आगे। तो कितने समय में 300 मीटर आगे होगा? तो रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो 300/3 और 2 का रिलेटिव स्पीड 3 - 2, एक ही दिशा में 300/1, 300 सेकेंड के बाद एक्स वाई को मिलेगा। जब मिल गया तो फिर एक्स वाई से आगे निकलेगा, फिर 300 सेकेंड के बाद मिलेगा, है ना। फिर दूसरी बार मिल गया, फिर तीसरी बार 300 सेकेंड के बाद मिलेगा, तो टोटल तीसरी बार मिलेगा 900 सेकेंड लगेगा। और एक्स तो पूरा 3 किलोमीटर दौड़ जाता है 3000/3 सेकेंड में, 1000 सेकेंड में। तो पहली बार एक्स वाई को मिला 300 सेकेंड के बाद, दूसरी बार फिर 300, तो 600 सेकेंड बाद दूसरी बार मिल गया,
तीसरी बार फिर 300 सेकंड के बाद 900 सेकंड के बाद तो फिर x आगे हो जाएगा, y पीछे छूट जाएगा, मतलब x 3 ही बार y को मिलेगा। दूसरा तरीका है कि भाई 1000 सेकंड में x दौड़ता है, 1000 को 300 से भाग दो, जो यहां भागफल आए उतनी ही बार x y को मिलेगा। अब जिनको अब भी दिक्कत है तो वीडियो देखना, वीडियो देखना। नहीं, यहाँ पे कुछ लोग मुझे लगता है 5वीं 6ठी के बच्चे हैं, पता नहीं किस क्लास के बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के आते नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास करने आते हैं, जो मुझे लगता है ना। वो यूपीएससी का तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, मुझे यही लगता है, बस वो ऐसे ही एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ ही बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं, कुछ ही बच्चे हैं, वो एकदम पढ़ के नहीं आते हैं, वो क्लास भी नहीं देखते हैं दोबारा, बस ऐसे ही क्लास में आके बैठ जाते हैं। अरे यूपीएससी सभी क्वेश्चन अलग अलग ही देता है, एक जैसा देगा तो स्कूल की पढ़ाई कर लो ना, यूपीएससी क्यों देते हो? तो यूपीएससी कंपटीशन है, बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है, वो सबको थोड़े सिलेक्ट कर लेगा, इसी के लिए तो तैयारी करते हो। ठीक है, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं औसत का। हमने समय दूरी चाल बहुत पढ़ लिए, अब औसत की बात कर रहे हैं, हम औसत पे आ रहे हैं। एवरेज, एवरेज, औसत। ठीक है, औसत। देखो, औसत का पहले मतलब समझो तुम। औसत का मतलब, यस नया टॉपिक है ये। औसत का मतलब क्या होता है? जैसे तुम बोलते हो कि भाई इंडिया का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो मान लो कि बोला कि वार्षिक 50,000 प्रति व्यक्ति आय है, तो वो जो 50,000 है, वो जो 50,000 है, वो बेसिकली औसत है। क्या है? औसत है। हमने सभी लोगों का इनकम नहीं पता किया, हमने पूरे इंडिया के इनकम को इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिए। ठीक है, और जो हमारा आया वही बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय है। मोहम्मद इम्तियाज अहमद क्या पूछ रहे हो? टुमारो क्वेश्चन किस क्वेश्चन में था? क्वेश्चन नंबर, वो तो क्वेश्चन भी अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो औसत का मतलब है कि एक डाटा का वैल्यू पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एक क्लास में 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, और सभी को एक 50 मार्क्स का एग्जाम देने के लिए दिया गया। ठीक है, और बोला गया कि एग्जाम दे दो, सबका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, और तुमसे पूछा कि बताओ इस क्लास की औसत मार्क्स क्या है, तुमने बताया 40। इसका मतलब हुआ 40, इसका मतलब यह है कि 40 जो नंबर हुआ पूरे क्लास को रिप्रेजेंट किया, मतलब क्लास के मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स 40 के आसपास है ना, 40 के आसपास है। अब अब तुम सारे बच्चे का एक्चुअल मार्क्स जोड़ दो, सारे बच्चों का एक्चुअल मार्क्स जोड़ दो, और सबको 40-40 मार्क्स दे दो और वो जोड़ दो, दोनों सम बराबर होगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मान लो 5 ही बच्चे क्लास में हैं,
अब 50 मार्क्स का पेपर हुआ, किसी को मान लो 40 आया, किसी को 42 आया, किसी को 44 आया, किसी को 46 आया, किसी को 48 आया। अगर इसका औसत निकालोगे तो 44 आएगा। क्या आएगा? 44 आएगा। अब 40, 42, 44, 46 और 48 इसको जोड़ो, कितना आएगा? 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 0, फिर अब बचा 2, 2, 4, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, तो 220 सम हुआ। अब सभी बच्चों को औसत 44 दे दो, ठीक है, सभी को 44 अलॉट कर दो, 44 अलॉट कर दो, सम करोगे इसका तो 220 ही आएगा। समझ गए? तो मतलब एक्चुअल मार्क्स का सम जो आए और सभी को औसत अगर दे देते हो उसका भी सम सेम होगा, है ना, उसका भी सम सेम होना चाहिए। समझ गए? तो एक्चुअल की जगह औसत अगर अलॉट करते हैं तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वैसे औसत के लिए, एवरेज के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। ये अगर इसको S से डिनोट करें सम को और इसको N से डिनोट करें, एवरेज को A से डिनोट करें तो A इक्वल टू S बाई N, ठीक है, तो मतलब S इक्वल टू A इंटू, मतलब अगर एक डाटा का एवरेज औसत पता हो, नंबर ऑफ डाटा पता हो, मल्टीप्लाई करो तो उस डाटा का सम आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझो, तुम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक डाटा लिया 10, 12, 14, 16, 18, इसका औसत क्या होगा? 14। क्या होगा औसत? 14। और इसका सम निकालना हो, कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सम क्या आएगा? 70। एवरेज को नंबर ऑफ डाटा से मल्टीप्लाई किया, सम आ गया 70, ठीक है। और अगर औसत निकालना है, 14 कैसे आया अभी बता रहा हूं, औसत निकाल, सबको जोड़ोगे तो 70 ही आएगा। और कितने डाटा है? 5, 5 से भाग दो तो एवरेज क्या आएगा? 14 ही आएगा। औसत को दूसरा हम लोग मध्य मान भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, ठीक है। विषम रहे तो कोई बात नहीं है, विषम रहे तो क्या फर्क पड़ना है? अरे जोड़ के 5 से भाग दो ना, 14 एवरेज आएगा। इस सबको जो क्या है यहाँ पे? एवरेज, डाटा का सम बाय नंबर ऑफ डाटा। अब इसको जोड़ो जरा, 70 होगा और 5 से भाग दो, 14 आएगा, ठीक है। औसत का दूसरा नाम माध्य, रिथमेटिक मीन, समानांतर माध्य, ये सब भी होता है। ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास कोई भी एग्जाम्पल हो इस तरह का, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से बढ़ते गए और 48 तक, अब इसका एवरेज निकालना, तो ये बहुत सारा हो गया, बहुत सारे नंबर हो गए, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं औसत निकालने के लिए। ये है क्योंकि ये जो सीरीज है, श्रेणी है, श्रृंखला है, ये बढ़ रहा है एक कांस्टेंट रेट पे। 10 से 2, 2 जोड़ा तो 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, ऐसे ये बढ़ रहा है। ऐसे अगर रहे कि कोई सीक्वेंस बढ़ता हो कांस्टेंट रेट पे या घटता हो कांस्टेंट रेट पे, है ना, तो औसत निकालना बहुत आसान है। आप पहला नंबर ले लो
और अंतिम नंबर ले लो, है ना, और उसका औसत निकालो। 10 प्लस 48/2, 58/2, और ये क्या आएगा 29। इसका औसत क्या होगा 29। इसका औसत क्या होगा 29। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर एक सीक्वेंस है जो कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है या घटता है तो उसका औसत निकालना, तो तुम पहले और अंतिम का निकाल लो औसत, वही पूरे को सम को नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करने पे भी हो सकता है। अब तुम लोग मुझे बताओ, एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पे, 1 2 से लेके 50 तक का एवरेज क्या होगा? 1 से लेके 50 तक का एवरेज क्या होगा? जो बार बार कल का क्वेश्चन 166 लिख रहे हो, वो 1.66 है, पॉइंट है बीच में, तो इसको लिखे 0.66 को 2/3 ये लिया था, तो ये 5/3 ये था कल का जो 34वां क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो ही पूछ रहे थे। ये क्वेश्चन में 1.66 है, 0.66 की जगह 2/3 ले लिए, तो 3 × 1 3 + 2 5/3, जो भी पूछ रहे थे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। आई थिंक मोहम्मद दिलसाद या क्या नाम था, वो पूछ रहा था। चलिए वेरी गुड, बहुत तो सही बता रहे हैं। इसका एवरेज, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस है जो इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे, तो एवरेज क्या होगा, औसत। मैंने बताया था कि ऐसे केस में पहले और अंतिम नंबर का औसत 1 + 50/2, तो ये 51/2 मतलब 25.5 औसत है। यहां पे सभी संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि सम क्या है इसका, तो सम क्या होता है, एवरेज 25.5 और कितने टर्म है 50 टर्म है, मल्टीप्लाई कर लो, सम आएगा क्या होगा, 25 25 5 बचा 2, 25 25 2 27 बचा 2, 5 दूनी 10 2 12 और 0 लग गया पॉइंट, तो 1275 इसका सम होगा 1 से 50 तक का। ठीक है, तो सम भी आ गया। क्लियर सबको? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब मुझे बताओ, 4 7 10 13 16 19 22 25 28, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा और सम क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, सम क्या होगा।
वीरेंद्र प्रसाद, अगर ज्योमेट्री गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो। ये तो उसी के लिए बताया कि कोई सीक्वेंस बढ़ता हो या घटता हो कांस्टेंट रेट पे, तो इस तरह से करते हैं जो बता रहा हूं मैं। और नहीं तो बेसिक मेथड तो है, सभी को जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। देखो ये भी 3 बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट बढ़ रहा है, तो औसत जो होगा पहले और अंतिम का नंबर का, तो क्या लिखोगे 4 प्लस 28/2 मतलब 32/2। क्या एवरेज आएगा 16। क्या एवरेज आएगा 16। ठीक है, और सम क्या है, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सम जो होगा पूरे टर्म का 16 गुना 9 144। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा। सभी को जोड़ोगे तो 144 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, डिवाइड करो, औसत आएगा क्या आएगा 16 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। अब यहीं पे एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो कि औसत का प्रॉपर्टी होता है। अगर ये डाटा में सब में मान लो तुम 2 ऐड कर देते हो तो औसत भी 2 से बढ़ जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। सबसे 2 घटाते हो तो औसत भी 16 - 2 14 हो जाएगा। सब में 3 से मान लो मल्टीप्लाई करते हो तो औसत भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 16 गुना 3 48 हो जाएगा। और सबको मान लो 2 से डिवाइड करते हो तो औसत भी 2 से डिवाइड होगा, 16/2 8 हो जाएगा। मतलब डाटा के साथ जो तुम करते हो, कुछ जोड़ दिए, कुछ घटा लिए, कुछ मल्टीप्लाई कर दिए या किसी नंबर से डिवाइड कर दिए, सभी काम हम औसत के साथ भी करेंगे। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी है औसत का, ये प्रॉपर्टी है औसत का। अरे सलोनी सिंह 3 का डिफरेंस 2 क्यों ली? अरे पहले और अंतिम का औसत निकालोगे 4 और 28 का, तो 2 ही टर्म है, तो 4 + 28/2 होगा। ठीक है, अरे सम के लिए बताया मैंने कि औसत जो आया और कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो सम आएगा औसत 16 में नंबर ऑफ टर्म्स 9 से मल्टीप्लाई करो 144 आएगा। ये बोल रहा हूं, बताया तो औसत में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। यस प्रीति, यस कीर्ति, यस। ठीक है, अब मैंने बोला कि सभी संख्याओं में कुछ जोड़ दिए, मान लो कि 2 जोड़ दिए, तो तुम्हारा औसत भी 2 से बढ़ जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा। अब मैंने बोला कि सभी डाटा में से कुछ घटा लिए, मान लो 3 घटा लिए, तो औसत भी 3 से घट जाएगा, 16 - 3 13 हो जाएगा। फिर बोला कि सभी डाटा में कुछ मल्टीप्लाई किए, 5 मल्टीप्लाई किए सभी को, तो औसत ही 5 से मल्टीप्लाई होगा, 16 गुने 5 80 होगा। और मैंने बोला कि सभी डाटा को मान लो 2 से डिवाइड कर दिए,
तो औसत भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16/2 8 हो जाएगा, यही बोल रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये, एक बार आप जो करके देखो, इसको मैं भी बताऊंगा, आप पहले करके देखो। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके बताता हूं, एक सिंपल फॉर्मूले से, एक बिना फॉर्मूले का। देखो कैसे, कुछ लोग आंसर भी बताने लगे हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जिनका भी 39 आंसर है करेक्ट है। अब मैं बता रहा हूं क्या दिया, 24 विद्यार्थी एवं प्रिंसिपल की औसत आयु 15 वर्ष है। जब प्रिंसिपल की आयु हटा दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। प्रिंसिपल की आयु कितनी है ना? तो 24 विद्यार्थी और प्रिंसिपल, उनका आयु का सम कितना होगा? टोटल 25 लोग हैं, 24 विद्यार्थी और प्रिंसिपल 25 लोग, औसत क्या है 15। तो 25 गुना 15, 24 विद्यार्थी और प्रिंसिपल के आयु का सम हो गया। अब प्रिंसिपल जी को हटा दिया गया तो नया सम जो होगा 24 विद्यार्थी का ही होगा, क्योंकि औसत अब 1 वर्ष से कम हो गया, औसत हो गया 14, 15 से 14 हो गया, लोग भी 24 हो गए, प्रिंसिपल की उम्र हटा दी गई, तो 24 गुना 14 अब सम होगा, नया सम। तो पूछा है प्रिंसिपल की उम्र, इसमें प्रिंसिपल का उम्र जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें अगर इसको घटाओगे तो प्रिंसिपल का एज आएगा। तो प्रिंसिपल का एज क्या होगा? ये होगा 25 गुना 15 माइनस 24 गुना 14, ये मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 39 आएगा। तो प्रिंसिपल का उम्र कितना? 39 ईयर। प्रिंसिपल का उम्र कितना? तो 39 ईयर। ठीक है, ठीक है। ये तो हुआ फॉर्मूले से करना कि 24 विद्यार्थी और प्रिंसिपल, 25 लोग हैं, 15 औसत है, तो सम होगा 25 गुना 15। प्रिंसिपल की आयु हटा दिया तो 24 विद्यार्थी ही बचे, औसत 1 से घट गया, मतलब 14 हो गया, तो नया सम 24 गुना 14। इसमें प्रिंसिपल का एज जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें इसको माइनस करो, प्रिंसिपल का एज आ जाएगा। अब दूसरा तरीका जो थोड़ा लॉजिकल है, सोचो इस तरह, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 से लेके स्टूडेंट 24 तक और प्रिंसिपल, ठीक है, क्या औसत है? 15, है ना? तो सबको औसत 15-15 दे दिया हमने, क्योंकि सम पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पता है आपको। एक्चुअल सम निकालो, औसत अलॉट करने पर सम निकालो, बराबर ही होता है, मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले। अब यहां से प्रिंसिपल का एज हटा दिए, प्रिंसिपल हट गए, तो अपने साथ क्या ले गए? ये वाला 15 तो ले ही गए, प्लस अब बोला कि औसत 1 से घट गया, है ना? तो टोटल यहाँ पे 24 विद्यार्थी में से कितना घटा? 24, सम से 24 घट गया, मतलब प्रिंसिपल ये 24 भी लेके चले गए, तो 24 प्लस 15 प्रिंसिपल लेके गए, मतलब प्रिंसिपल का एज कितना है? 39 ईयर्स। विपिन तिवारी, वैसे नहीं करना है, किसी तरह आंसर थोड़े मिलाना है। 24 प्लस 15/1, क्यों ऐसा क्यों कर दिया तुमने? देवांश प्रतापगढ़ से हैं, इनको प्रॉपर्टी फिर से बता दीजिए गुरुजी। प्रॉपर्टी बताया ना, डाटा में जो भी जोड़ते हो, घटाते हो, या किसी नंबर से गुणा करते हो, या किसी नंबर से भाग देते हो, हम
औसत में सेम चीज करते हैं। पर समीक्षा ऐसा कैसे सोच रहे, ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो ये तो फॉर्मूले से हुआ, ये बिना फॉर्मूले का। 24 स्टूडेंट और प्रिंसिपल, औसत था 15, सबको 15-15 अलॉट किया। अब यहां से प्रिंसिपल चले गए, तो अपने साथ क्या ले गए? 15 तो ये ले ही गए, लेकिन अब बोला कि बचे हुए 24 स्टूडेंट का औसत एक एक से घट जाएगा, टोटल सम 24 घट गया, वही प्रिंसिपल ले गए। तो प्रिंसिपल अपने साथ 15 + 24 39 ले गए, प्रिंसिपल का एज हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ही बता दिए। शिवानी कुमारी, ये चेक करना पड़ेगा कि बाकी एग्जाम हिंदी से और मैथ्स ऑप्शनल इंग्लिश से, ये चेक करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा तुम्हें। दूसरा तरीका दोबारा बता दिया। अरे कौन सा फॉर्मूला बताएं? फॉर्मूला वाला बता दीजिए। अरे फॉर्मूला तो यही था ना, 25 लोग हैं, औसत 15 है, तो सम क्या होगा? जितनी संख्या है गुना औसत। अब प्रिंसिपल की आयु हटा दिए तो 24 स्टूडेंट ही रह गए, औसत 1 से गिर गया है तो 14 है, तो न्याय सम 24 × 14। अब इसमें प्रिंसिपल का एज जुड़ा हुआ, इसमें नहीं जुड़ा हुआ, इसमें इसको घटाओगे तो प्रिंसिपल का एज आ जाएगा। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो ये बनाओ, तुम लोग बनाइए। सेकंड वाला मैं 3 बार बता दिया। एक पर एक सजेशन आते रहता है। तुम लोग एक्चुअली कुछ सोचना नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम सोचना नहीं चाहते हैं, सब चीज का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। एक किताब आता है फॉर्मूले का, आप पढ़ लो उसको। तुक्का नहीं लगाना है, बनाना है। अरे तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना, ये तो पीडीएफ मिलता ही है ना, हर एक क्लास का पीडीएफ मिलता है, तो क्वेश्चन क्यों लिखते हो? क्वेश्चन को सॉल्व करो केवल। चलिए, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर सही दिया है, बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है। 40 सही आंसर है, 40 सही आंसर। इसका नहीं आया, 3 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 27 वर्ष थी, है ना, 3 वर्ष पहले। तो अभी एबीसी की औसत क्या हो जाएगी बताओ? 30 30 30। 3 वर्ष पहले 27 था, तो अभी वर्तमान में 30 30, तो सम क्या आ गया? 90। अब बोला 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बी और सी की 5 वर्ष पहले 20 वर्ष औसत आयु, तो अभी क्या होगा औसत?
25 और 25 जोड़ दो तो बी और सी का सम 50। पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी, तो ए बी सी का सम 90, बी सी का सम 50। 90 50 माइनस करो, ए का एज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 40। तो क्या आंसर है 40 वर्ष। यस अंजलि, मैथ्स ऑप्शन अलग से परचेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूं मैथ्स ऑप्शन वही लेंगे, ऐसे मत ले लेना, मैथ्स ऑप्शन वही लेंगे जो बीएससी में मैथ्स पढ़े हैं, या पीसीएम हो, मैथ्स ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, बीटेक हो, एमएससी मैथ्स हो, वही ऑप्शनल लेना, ऐसे मत ले लेना, फिर दिक्कत हो जाएगा। यस, बी फार्मेसी वाले ले लो, हिस्ट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 कहां से आ गया, कौन सा 30? अरे 3 साल पहले 27 था एवरेज, तो अभी वर्तमान में क्या एवरेज होगा, 30। ले सकते हो अंजलि, मैथ से बीएससी क्यों, तो 3 साल पहले एबीसी का एवरेज 27 था। ठीक है, तो अब क्या होगा, 3 साल जोड़ दिया उसमें, हाँ? तो 30 30 होगा ना औसत, जोड़ो 90, और बोला कि बी और सी का औसत 5 वर्ष पहले 20 था, तो अभी वर्तमान में 5 जोड़ो उसमें 25 25, तो औसत होगा। मैथ्स तो मधुप्रिया इंग्लिश में ही होगा, लेकिन क्लास को समझाया जाएगा हिंदी में। मैथ टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको हिंदी में एकदम बेसिक्स होगा, मैथ्स ऑप्शनल भी। थैंक यू किति, थैंक यू। मैं फिर से बता रहा हूं, मैथ्स ऑप्शनल वही लेंगे जो जो बीएससी में मैथ्स पढ़े हैं। ठीक है, बीएससी आईटी वाले अगर मैथ्स पढ़े हो तुम, जैसे मैं टॉपिक बताता हूं, कैलकुलस पढ़े हो, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब अगर पढ़े हो तो आप, ऑपरेशन रिसर्च पढ़े हो तो ले सकते हो। मैथ कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर मैथ से है, हाँ तो कर सकते हो ना, मैंने बोला ना। नहीं भाई वीरेंद्र प्रसाद, प्री के टाइम में क्लास क्यों चलेगा। ठीक है। पीएचडी में मैथ है। एकदम चलेगा भाई। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, लैपलास ट्रांसफॉर्म भी है, सब है। मैंने जो टॉपिक बोला पढ़े हो, कैलकुलस, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, हाँ तो पढ़े हो तो करो। मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब पढ़े हो थोड़ा बहुत भी, तो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं पढ़े हैं तो मत लेना। आकाश जायसवाल, मैथ्स की ऑप्शन क्लास में एसए की क्लास क्यों होगा। यस यस सौरभ कुमार, यस। तुक्का मत लगाएं, बनाएं। अवनीश तो बहुत अच्छी बात है।
महेश कुमार वर्मा, मैक्सिमम टॉपिक हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने 55 आंसर बताया है, बहुत लोगों ने बताया, करेक्ट आंसर है। अब मैं बता रहा हूं फॉर्मूले से और बिना फॉर्मूले से। 29 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो बताओ उनका वजन का सम क्या होगा, बताओ। तो 29 गुना 40। अब दिया है और यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो नया सम, न्यू सम, शिक्षक को शामिल करने के बाद 29 छात्र थे, एक शिक्षक, 30 लोग हो गए। औसत 500 ग्राम से बढ़ा, मतलब केजी में 0.5, तो औसत हो गया 40.5। अब इसमें टीचर का वेट इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है। इसमें ये घटाओगे तो टीचर का वेट आ जाएगा, शिक्षक का वजन। तो टीचर का वेट आ जाएगा, अगर इसमें ये घटा लो, 30 गुना 40.5 माइनस 29 गुना 40, ये तुम्हें थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 55 केजी टीचर का वेट आएगा। कितना आएगा? 55 केजी। ठीक है, 55 केजी आएगा। ये सभी छात्रों का टोटल वेट, ये सभी छात्र और टीचर मिला के टोटल वेट। तो टीचर का वेट तो इसी में है, इसमें ये माइनस कर दो तो टीचर का वेट आ गया। ये फॉर्मूले से हुआ। अब यस दीप्ति यादव, बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा मैथ्स ऑप्शनल। मतलब बेसिक से मैथ्स ऑप्शनल मतलब मैथ्स में जो चीजें होगी वही पढ़ाया जाएगी, बेसिक का मतलब यही है। अब अगर आप मान लो लॉजिकली करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो देखो ऐसे करोगे, स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 29 तक क्या एवरेज है? 40। सब कुछ 40 40 अलॉट करो, कर सकते हैं, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टीचर के आने से, जब टीचर आए तो एवरेज बढ़ गया 0.5 से। टीचर क्या लेके आए? एक तो एवरेज 40.5 हो गया, वो ले आए, प्लस ऊपर भी तो 0.5 बढ़ रहा है, आधा केजी सब में बढ़ रहा है ना। तो 29 विद्यार्थी का भी तो 0.5 बढ़ रहा है, औसत बढ़ा है ना 0.5 से। तो 29 इंटू 0.5, ये जो ऊपर वेट बढ़ा है टीचर के आने के कारण, तो ये भी टीचर ही लेके आया 29 इंटू 0.5। तो 29 इंटू 0.5 क्या होगा? 14.5। जोड़ो, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे 40.5, 29 इंटू 0.5, 14.5, जोड़ के कितना आएगा? 55 केजी। ये टीचर का वेट है, टीचर यही लेके आए हैं। फिर से बता रहा हूं, 29 स्टूडेंट का 40 एवरेज था, लगा दिया। टीचर के आने से 0.5 एवरेज बढ़ा, तो जो ऊपर 29 स्टूडेंट था उनका जो 0.5 बढ़ा, मतलब 29 इंटू 0.5, वो टीचर के आने से बढ़ा। तो टीचर लेके आया 29 इंटू 0.5, और टीचर के लिए एवरेज भी तो 40.5 रहेगा। तो टीचर 40.5 प्लस 29 इंटू 0.5, मतलब 55 केजी लेके आया। तो लॉजिकली ऐसे आप सोच सकते 500 ग्राम का केजी में क्या होगा? वेरी गुड अतुल, वेरी गुड। सत्येंद्र सिंह, कॉम्प्रिहेंशन भी शायद मैं ही पढ़ाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं ही पढ़ाऊंगा। सत्येंद्र सिंह बताया तो। सलोनी, थैंक यू। सर 30 कहां से आया? कौन सा 30? 30 कहाँ है? अच्छा, अरे पहले 29 स्टूडेंट थे, अब टीचर भी आ गए थे, 29 प्लस 1, 30 लोग हो गए ना। पवन कुमार गुप्ता जी, पहले से आईएएस लगा के घूम रहे हो तुम।
डाउट क्या है बताओ। एकदम आसमां, एकदम ठीक हो जाएगा। छठी सातवीं आठवीं समय हो तो नौवीं दसवीं का भी अंगणित पढ़ लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, बेसिक ठीक हो जाएगा। मैं तो फर्स्ट क्लास से बार बार बोल रहा हूँ ये बात। यस राजीव, मैथ्स ऑप्शनल सी सेट दोनों अलग अलग चीज है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये बताइए, 9 पारियों में अजीत का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, जिससे उनका औसत 8 रन बढ़ गया, तो उनका नया औसत क्या है? तो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करो ना। मैथ की किताब क्यों खरीद रहे हो? ऐप पे सारा किताब है। अंजलि गुप्ता, तुम कॉमर्स रख लो, अकाउंट में ऑनर्स की हो तो। ये क्वेश्चन औसत का है स्वाति प्रिया। अंकित राव, मैं 8:30 से 10 पढ़ाता हूं मुखर्जी नगर में। मॉर्निंग में क्लास लेता हूं 8:30 to 10, और करोल बाग में 12:30 से 2:30 रहता हूं। वेरी गुड अनिकेत वर्मा। नहीं पवन कुमार गुप्ता, नहीं। जब तक ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़े हो, 12th मैथ्स नहीं। अगर पल्लवी कुमार तुमको अगर ज्योग्राफी समझ में आता तो ज्योग्राफी रख लो। चलिए, क्या आंसर इसका बताएं। एकदम प्री से पहले खत्म हो जाएगा। प्री से 2-3 महीना पहले ही खत्म हो जाएगा, घबराओ मत। चलो मैं बता देता हूं। कुछ लोग इसका आंसर 20 बताया, कुछ 28। 28 इज द राइट आंसर। अगर तुम फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो 9 पारियों में अजीत का एक निश्चित औसत है। मान लो औसत ए है, तो 9 पारियों में सम रन का क्या होगा? 9 × A। माना औसत ए है। अब उसने 10वीं पारी में 100 रन बना दिए, तो टोटल रन कितने हुए? 9A + 100। और उसको 10 से भाग दो, तो 10वीं पारी के बाद का औसत है, जो कि A + 8, पहले वाला औसत से 8 ज्यादा है ना। अब इसको जरा देखो क्या होता है, इसको जोड़ के देखो। यहां से देखो ए क्या आएगा, और यहां से देखो 10A + 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9A + 100। 9 इधर लाओ तो A = 100 - 80, 20। ये पुराना औसत है, नया औसत तो A + 8 है, 20 + 8 28, इसीलिए आंसर 20 + 8, इसीलिए 28 आंसर। फिर से बोल रहा हूं, पुराना औसत ए था, तो पिछले 9 इनिंग का रन 9A होगा। अब 10वें में 100 उसने स्कोर किया, 10 इनिंग के बाद टोटल स्कोर
9a प्लस 100, औसत के लिए 10 से भाग दिया तो औसत आया पहले से 8 ज्यादा, a प्लस 8। अब यहां सॉल्व किया a 20, तो नया औसत 20 प्लस 8 28। ऐसे सोच लो, ये तो हम फॉर्मूले से बनाए। अब अगर लॉजिकली सोचते हो तो फर्स्ट से लेके 9th इनिंग तक मान लो औसत ए था। क्या था? ए था। उसने 10th इनिंग में 100 बनाया और औसत यहां पे 8-8 से बढ़ गया। तो ऊपर में 9 इनिंग में जो 8-8 भरा औसत, 8 नमा 72 रन, 72 रन, वो कहां से एडजस्ट होगा? 10वें इनिंग से। तो 100 में 72 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 28 10वें इनिंग का। तो यही नया एवरेज है, ये आंसर है, यही नया एवरेज है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं ये कि पहले से 9वें इनिंग तक ए एवरेज था, 10वें में 100 रन बनाया तो 8-8 से एवरेज बढ़ा। ऊपर जो 8 गुना 9 72 रन, 72 रन कहां से एडजस्ट हुआ? तो इसी 100 से। 100 में से 72 माइनस कर दो तो क्या बचा? 28। तो इसका मतलब नया एवरेज 28 है। अरे पल्लवी ठाकुर, मैंने तो बोला अंकगणित पर हो ना, 36, 7वीं 8वीं। अगर समय हो तो 9वीं 10वीं का अंकगणित पढ़ लो। ज्योमेट्री मत पढ़ना, मेंसुरेशन मत पढ़ना, अलजेब्रा मत पढ़ना। ठीक है। नहीं, मैथ का कोई बुक लेना नहीं पड़ेगा। किन सेन गुप्ता, जो आपको अच्छा लगता हो सब्जेक्ट वही ले लें आप। अरे बोल तो दिया मनीषा कुमारी, मैथ्स एनसीईआरटी के मैथ्स के लिए ऐप डाउन करो ना एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो ओके। ये क्वेश्चन का दूसरा तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। चलो चौथा करो, फोर्थ क्वेश्चन। महिमा साहू, पहले पुराने क्वेश्चन को दो दो बार करो, लॉजिक समझो, अपने आप नया क्वेश्चन बनने लगेगा। बिना ऑप्शनल का, ऑप्शनल है तो ऑप्शनल तो लेना पड़ेगा ना। एकदम आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ज्योग्राफी इंग्लिश में भी आएगा। स्वाति प्रिया, ऑप्शनल लेना पड़ेगा मेंस में। जीएस का 4 पेपर होता है मेंस में स्वाति प्रिया, और ऑप्शनल का 2 पेपर, एक एसए का ही पेपर होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन है, एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के दो पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती हैं। 2 महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, तुक्का नहीं लगाना है।
ये ऑप्शनल बैच अलग से खरीदना है। एकदम दीप शिखा क्वालिफाई हो जाएगा, घबराओ मत। यस स्वाति प्रिया, यस। चलिए इसका आंसर 48 आएगा। क्या आएगा? 48। कैसे? देखो 8 व्यक्ति है, फर्स्ट से सेकंड से लेके 8वें व्यक्ति तक, है ना। इनका कुछ औसत है, नहीं पता क्या औसत है, ठीक है। बोलता है यहां से 2 पुरुष अगर निकल जाए जिनका उम्र 35 वर्ष और 45 वर्ष है, उनकी जगह 2 महिलाएं आती है, ठीक है, और औसत 2 से बढ़ जाता है। कितने से? 2 से बढ़ जाता है। टोटल यहां 2 2 करोगे, 8 लोग हैं तो 16 से बढ़ा। तो 2 महिलाएं 35 और 45 तो लेके आ ही रही है एज, साथ में 16 एक्स्ट्रा भी ला रही है। तो दोनों महिलाओं का एज का सम होगा 35 प्लस 45 प्लस 16। तो ये जोड़ो 96। इन दोनों का औसत क्या होगा? 96/2। तो क्या आंसर होगा? 48। क्या आंसर होगा? 48। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, 8 लोग हैं, सबका औसत ए माना। यहां से 2 पुरुष चले गए 35 और 45 वाले एज वाले, यहां 2 महिलाएं आ गई, तो औसत 2 2 से बढ़ा था। 8 दूनी 16 से टोटल सम बढ़ गया। ये दोनों महिलाएं 35 45 प्लस 16 लेके आई, तो दोनों महिलाओं का एज का सम 96 है। औसत 96/2, 48। यही होगा। क्लियर है? अरे कैसे बनाते बता तो रहा हूं सर जी, कैसे बनाते ये नहीं बता। राहुल कुमार जी, ये क्या बता रहा हूं? देखिए अब बता रहा है गुलाम अहमद रजा जी, फॉर्मूला से बताइए सर। फॉर्मूले से बताओ, बताएं। मान लो 8 व्यक्ति का औसत, ठीक है, ए है, तो सम क्या होगा? 8 व्यक्ति का 8 इंटू ए। अब नया सम क्या होगा बताओ? 8 ए में से 35 और 45 वाले चले गए तो माइनस कर दिया, उनकी जगह 2 महिला आ गई, ठीक है, 2 महिला आ गई। अब नया औसत क्या है? तो नया औसत है, यहां पे लिख रहा हूं ऊपर में, इसके बाद नया औसत क्या है बताओ? कि औसत 2 से बढ़ता है, a+2, और नया सम ये है 8a माइनस 45 और 5 50 80 प्लस W1 प्लस W2, और 8 से भाग दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो W1 प्लस W2 96 आ जाएगा। तो औसत निकालोगे महिलाओं का, 96/2 48 आएगा। इनको फॉर्मूला से करना है तो इस तरह करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, पुराना सम 8a, ए पुराना औसत है। नया सम 8a में से 35 45 वाले गए, उनकी जगह 2 महिला आ गई, गए तो माइनस कर दिया। 8a माइनस 80 प्लस W1 प्लस W2, उसको 8 से डिवाइड करोगे नए सम को, तो नया एवरेज a+2, 2 ज्यादा हो गया है। अब यहां से सॉल्व करो तो W1 प्लस W2 96 आएगा, तो नया औसत 96/2 48। मतलब 96/2 ये दोनों महिलाओं का औसत 48। क्लियर है? कहां गए गुलाम मुस्तफा जी? इधर हैं आप?
फॉर्मूला वाला बताया। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे खत्म। थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।